ये श्रीमती जी के आधार में आप देखिए, यहाँ पर पिता का नाम है और जो एड्रेस है इनके मायके का है, और आधार के लास्ट का 4 डिजिट भी आप देख लीजिए 1340। इसी श्रीमती जी का ये दूसरा आधार है जिसे मैंने अपडेट किया है। यहाँ पर देखिए पति का नाम है और जो एड्रेस है इनके ससुराल का है। कंफर्मेशन के लिए आप आधार का लास्ट का 4 डिजिट भी देख लीजिए 1340। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा, अगर किन्हीं महिला का नया शादी हुआ है तो वो अपने आधार में पति का नाम और ससुराल का एड्रेस खुद से कैसे आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आज का डेट आप देख लीजिए 1/12/2023 है। तो अभी हम आ गए हैं 26/11/2023 वाले डेट पे। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे आधार को अपडेट करना है। यहाँ पे देखिए पिता का नाम मेंशन है और मायके का एड्रेस अपडेट है। तो ससुराल का एड्रेस अपडेट करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें आपको लगेगा आवासीय, यानी कि रेसिडेंस प्रूफ भी उसको बोला जाता है, हिंदी में निवास प्रमाण पत्र भी उसको बोला जाता है। तो जिस भी महिला को अपने आधार में पति का नाम और ससुराल का एड्रेस अपडेट करवाना है तो उनको अपने नाम का सबसे पहले आवासीय बनवाना पड़ेगा। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग करेंट वाला आवासीय बनवाना पड़ेगा। तो जैसा कि ये जो क्लाइंट है ये बिहार के हैं, तो इनका मैंने बिहार का सर्टिफिकेट बना दिया है, निवास प्रमाण पत्र। और जो निवास प्रमाण पत्र होता है ये भी अब डिजिटली ऑनलाइन बनता है, तो किसी भी साइबर कैफे पे जाकर के आप आवासीय बनवा लीजिएगा। तो आवासीय कैसे बनेगा, तो जो भी महिला है वो अपने पति का आधार कार्ड अटैच करके और आवासीय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आपका आवासीय बन जाएगा तब आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। आपको गूगल में सर्च करना है myaadhar.uidai.gov.in। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर देना है। यहाँ पर उनका आधार नंबर देना है जिनके आधार में पति का नाम और ससुराल का एड्रेस अपडेट करना है। अब जैसा इस बॉक्स में कैप्चा है वो कैप्चा आपको इसमें लिख देना है। फिर आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब OTP आपके आधार से जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर चला गया है, वो OTP आपको इसमें एंटर करना है। OTP देने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस अपडेट पे क्लिक करना है। फिर अपडेट आधार ऑनलाइन इस वाले पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं या इसे एस्केप कर सकते हैं। फिर आपको प्रोसेस टू अपडेट आधार इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एड्रेस पे क्लिक करना है, फिर प्रोसेस टू अपडेट आधार इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए करेंट एड्रेस दिया हुआ है। प्रेजेंट में जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पर पिता का नाम है और मायके का एड्रेस है। अब यहाँ पर पति का नाम देना है और ससुराल का एड्रेस अपडेट करना है। तो यहाँ जो केयर ऑफ है इसमें हस्बैंड का नाम देना है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अब जितने भी आधार कार्ड है अब सभी में केयर ऑफिंग कर दिया है, पिता हो या पति हो सब केयर ऑफिंग कर दिया है। तो यहाँ पर आपको अपने पति का नाम इंग्लिश और हिंदी में लिख देना है। हिंदी में ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है तो आपको देख लेना है। अगर ऑटो ट्रांसलेट सही से नहीं होता है तो यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है, इसकी सहायता से आप हिंदी में सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो नाम है वो सही है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है और पिन कोड वाले कॉलम में जाना है। यहाँ पर आपको अपने एरिया का पिन कोड देना है, यानी कि जो ससुराल है वहाँ का जो एरिया पिन कोड है वो आपको देना है। एरिया पिन कोड देने के बाद यहाँ पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सब ऑटो फील्ड हो जाएगा। तो सर्वर का कभी कभी इशू रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा, लोडिंग लेते रह जाता है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। सर्वर के वजह से देखिए मुझे यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, वी कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट ड्यू टू टेम्पोररी एरर इन एक्सेसिंग आवर बैकएंड सर्विस। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये अक्सर होते रहता है, तो ये सर्वर का इशू रहता है। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से आपको प्रयास करना है। तो बस आपको दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करना है क्योंकि ये बैक चला जाएगा ऑटोमेटिक।
तो इस बार जो है आपको रिज्यूम पे क्लिक करना है एंड वापस से आप डायरेक्ट यहीं पर आ जाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पिन कोड दे देना है। पिन कोड दीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक वो फिलअप हो गया है। अब यहाँ पर आपको विलेज सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपका जो भी ससुराल का विलेज का नाम है वो अगर लिस्ट में आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो उसके आसपास के जो भी पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं उनका नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको केयर ऑफ में आना है और अब यहाँ पर पति का नाम मेंशन करना है इंग्लिश में। फिर जैसा कि मैंने बताया ऑटो ट्रांसलेट हो जाता है, तो आपको देख लेना है ऑटो ट्रांसलेट सही है तो उसे स्किप कर देना है और गलत है तो आपको मैनुअली उसको सही कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको वार्ड नंबर दे देना है अगर वार्ड नंबर है तो। अब जो भी एड्रेस वाला कॉलम है वो आपको अपने अकॉर्डिंग सही फिलअप कर लेना है। पूरा एड्रेस सही फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको मैनुअल अपलोड पे टिक करना है। फिर आपको सेलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करना है और फर्स्ट नंबर में ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अलॉटमेंट लेटर ऑफ, ये वाला आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है यह जो लेटर है ये सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हुआ पेपर है। तो यही वाला सेलेक्ट करके आपको आवासीय अपलोड करना है। ध्यान रहे जो आपका आवासीय है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना का नहीं होना चाहिए। तो इसको सेलेक्ट करके फिर ओके पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है। अब जहाँ भी आपका वो आवासीय है उसे सेलेक्ट करके और अपलोड कर लेना है। अपलोड होने के बाद इस पर क्लिक करके आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू वाला सेक्शन आ गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से आपको शो करेगा बिल्कुल उसी तरह से आपके आधार में एड्रेस अपडेट होकर के आएगा। तो आपको अच्छे से चेक कर लेना है जो भी आपने फिलअप किया है प्रीव्यू में सब कुछ सही है या नहीं है। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप एडिट पे क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आपको बस दोनों कंसर्न को एक्सेप्ट कर लेना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट वाला पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको 50 रुपये का एक पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले इसे एक्सेप्ट कर लेना है। फिर 2 पेमेंट गेटवे दिया हुआ है, दोनों में से कोई सा भी एक आप सेलेक्ट करके पेमेंट कर दीजिएगा। तो अगर सर्वर का दिक्कत रहता है तो यहाँ पे भी आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जिसका सर्वर सही हो आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं एंड आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी सर्वर का इशू चल रहा है। तो इसमें बहुत सर्वर का दिक्कत होता है तो आपको पेशेंस से काम करना है। फिर मैं यहाँ पे पेमेंट गेटवे चेंज करके देखता हूँ तो यहाँ भी सर्वर का इशू चल रहा है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो फाइनली ये प्रोसेस आगे बढ़ गया है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। आप किसी भी ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन चूज़ करके और पेमेंट कर दीजिएगा। सक्सेसफुल पेमेंट हो जाने के बाद ये पेज ऑटो रीडायरेक्ट होकर के माय आधार के पोर्टल पे चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा जिसमें आपको एक SRN नंबर मिलेगा। इसी SRN नंबर के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, या डायरेक्ट आप डैशबोर्ड पर जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि आधार अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टेज कहाँ तक आपका आधार का प्रोसेस गया है। तो अभी वैलिडेशन वाले स्टेज पे है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि SRN नंबर से कैसे आपको चेक करना है। तो सिंपली आपको गूगल में सर्च करना है माय आधार, फिर आपको myaadhar.uida.gov.in पे क्लिक करना है एंड स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वो SRN नंबर दे देना है जो आपको अभी अभी रिसिप्ट में मिला है। तो इस SRN नंबर को आप बिल्कुल वहाँ पे वैसे ही लिख दीजिएगा।
फिर जैसा इस बॉक्स में कैप्चा है वो कैप्चा आपको बिल्कुल उसी तरह से लिख देना है। स्मॉल में है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, नंबर है तो नंबर लिख के फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस में देखने को मिलेगा। तो आज की डेट आप देख लीजिए, 26 तारीख की डेट में मैंने ये आधार आपके सामने में लाइव अपडेट किया है। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करके अब मैं आपको 27 तारीख में दिखाऊंगा कि ये आधार अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, डेट 27 तारीख है और यहाँ पे मैंने लॉगिन पहले से ही करके रखा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर अब स्टेटस जो है वो कंप्लीट दिखा रहा है और यहाँ पे डेट भी देख लीजिए, क्रिएटेड डेट वाला 26 तारीख को मैंने ये अपडेट किया था और 27 तारीख की डेट में ये सक्सेसफुल अपडेट हो गया है। तो सिर्फ एक दिन में आधार का एड्रेस अपडेट हो गया है। तो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, अगर आप इसे फॉलो करते हैं और डॉक्यूमेंट प्रूफ में आप आवासीय देते हैं तो एक दिन में ही आपके आधार में एड्रेस अपडेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसे फॉलो करके आधार कार्ड में पति का नाम और ससुराल का एड्रेस अपडेट आप खुद से घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप सही से करते हैं, सही डॉक्यूमेंट देते हैं तो सिर्फ एक दिन में आपका आधार अपडेट हो जाएगा। अगर आपको आधार अपडेट करते टाइम किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, जितना होगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेट मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।